ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवान् चारुचावम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अरे लड़ाई है अभी लंका कांड में। अरे लड़ाई की लड़ाई, लड़ाई की लड़ाई, वानर लोग और निशाचरों की लड़ाई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक तरफ काले काले निशाचर और दूसरे तरफ रंग बिरंगे वानर। और इन लोगों को देख के ऐसे लग रहा था जैसे वर्षा काल और शरद, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच में जैसे कि घमासान लड़ाई हो रही और एक दूसरे पे भारी पड़ रहे। तो ऐसी उनकी जब लड़ाई चल रही है और फिर देखते ही देखते लड़ते लड़ते अब रात आ गई। ठीक है। और जब रात हो गई तो गोस्वामी जी कहते हैं, निशा जानी कपि चार्यु अनी आए जहां कौशला धनी। जब रात्रि आ गई ऐसे समझे तो सारे वानर लोग, तो तब वे सब के सब वहीं लौट आए जहां पर भगवान राम जी उपस्थित थे। सारी वानर सेना, समस्त वानर लोग सब लौट आए वहीं पर। ठीक है। अब क्या हुआ, तो रात्रि सब लोग विश्राम किए। तो फिर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं 47 नंबर दोहा के बाद, निसा जानी कपि चारिउ अनी आए जहाँ को सलाधनी राम कृपा करि चितवा सबरी भय विगत श्रम पान रतबरी उमा दसानन सचिवारे सब सन गए शिशु भट जे मारे आधा भट कबि न संहारा कहु बेगी का करिया बिचारा माल्यवंत अधिचर निशाचर रावण मातु पिता धीवर भोला भजन पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन जब ते तुम सीता हरियाणी अस गुण बोली न जाहि बखानी वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख गावो
राम विमुख कामुन सुख पायो, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जे अवतरे कृपा सिंधु भगवान, काल रूप खल मन दहन, गुणाकार घन घोर, शिव विरंच जय सेवहि, दासों कवन विरोध। निशा जान कपि चारियो अनी, तो वानरों के जो चारों सेनाएं माने चार जो दल बनाए गए थे, वे चारों दल लौट आए निशा जानी रात्रि समझकर कि अब रात आ चुकी है। तो आए जहां कोसला धनी, जहां पर राम जी उपस्थित थे, कौशलाधीश राम जी उपस्थित थे, वहीं पर ये सब लौट आए। और फिर क्या हुआ, अब सब लड़के आए हैं, थक कर आए हैं, है ना। तो राम कृपा करी चितवा सबही, राम जी ने सबके ऊपर कृपा करके दृष्टि डाली, अपनी कृपा दृष्टि सब पर डाली। क्या हुआ उससे, न भये विगत श्रम बानर तबही, तब सारे वानर जो है विगत श्रम हो गए, अर्थात सबके सब श्रम मुक्त हो गए, श्रम रहित हो गए। माने उनके शरीर में जो पीड़ा थी, जो लड़ाई करने के कारण जो पीड़ा शरीर में थी, वो पीड़ा दूर हो गई। जैसे कभी कोई मान लो कि बच्चा जब कहीं से, है ना, चल करके आया हो, थक के आया हो, उसके बाद रात के समय जब सोता है, तो माँ अगर पैर को थोड़ा उसके शरीर को सहला देती है, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारा श्रम दूर हो जाता है। ठीक है, फिर सवेरे जब उठता है एकदम फ्रेश होके उठता है ना, लगता है जैसे कि उसकी इतनी जो पीड़ा थी शरीर की, वो सबको माँ अपने हाथों से सहलाकर सब पीड़ा को हरण कर ली। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भगवान मात्र कृपा दृष्टि सबके ऊपर डाल के अपनी दृष्टि से सारे वानरों के कष्ट को भगवान हरण कर लिया। सब वानर तब जो है एकदम श्रम रहित हो गए, अर्थात उनके शरीर हल्का हो गया, शरीर में कोई कष्ट अब रहा नहीं। वहां दशानन सचिव हकारे, और उधर क्या हुआ, इधर तो वानर सब श्रम रहित हो गए, विश्राम ले लिए, और उधर क्या हो रहा है लंकापुरी में, ना दशानन रावण वो सचिवों को बुलाया अपने। ठीक है, और फिर सबसन कहे सी सुभट जे मारे, और जो योद्धा सब मारे गए थे, तो उनके विषय में उसने सबको सुनाया, या हमारे इतने इतने योद्धा सब मारे गए। तो आधा कटक कभी न संघारा, फिर उसने कहा कि हमारे तो आधी सेना को ये वानर सेना सब खत्म कर दी। ठीक है, वानर लोग सब हमारी आधी सेना को समाप्त कर डाले हैं। और कहो बेगी का करिय विचार, जल्दी जल्दी आप लोग सब विचार करके बताओ क्या उपाय करें, ये वानर लोगों को खत्म करने के लिए हम क्या उपाय करें, कैसे हम ये वानरों को रोके, इस विषय में आप लोग विचार करके जल्दी उपाय बताओ। तो उस समय क्या हुआ ना, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, माल्यवंत वहां पर एक जरठ मतलब अति वृद्ध राक्षस उपस्थित थे। वे कौन थे न, रावण मातु पिता मंत्री वर, वे रावण के माता के पिता थे। रावण की माँ के पिता मतलब रावण के नाना। ठीक है, माल्यवान रावण के नाना थे, मंत्री वर, और रावण के वे श्रेष्ठ मंत्री थे, वृद्ध मंत्री थे ना, बहुत अनुभवी
व्यक्ति थे। तो इसलिए वो रावण के मंत्री थे। मतलब जब जब रावण को ऐसे संकट आते थे उस समय वे सलाह देते थे। ठीक है, मंत्री क्या है, मंत्रणा देते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है? तो इसलिए वो माल्यवान वहां पर उपस्थित थे। वही माल्यवान जिनको पहले तिरस्कार करके भगा दिया था। ठीक है, वही माल्यवान बेचारे नाना है ना, छोड़ नहीं सकते है ना, नाती को छोड़ नहीं पाते हैं। यही तो है संसार में, इसी को कहते हैं माया। ठीक है, संसारी लोग अपने बच्चों से तिरस्कृत होते हैं, हाँ? अपने रिश्तेदारों से तिरस्कृत होते हैं, तब भी फिर जाके चिपकते हैं वही बच्चों के साथ, वही परिवार वर्ग के साथ। यही संसारियों के लक्षण। बार बार तिरस्कृत होने पर भी जाके उन्हीं बच्चों से चिपकते हैं, वही परिवार के साथ चिपकते हैं। और इसी में इसी को वे लोग क्या बोलते हैं ना, यही तो जिंदगी है ना, भाषण देते हैं। और जब सहन नहीं होता है तो रो के हम लोगों के पास आते हैं, जैसे कि हम लोग उनके आंखों के आंसू रखने के लिए बकेट ले रखे, तो हम लोगों के पास आते हैं, बताइए इतना कष्ट हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये सब संसारियों का लक्षण है। ठीक है? पहले क्या होता था, जब मैं इस मार्ग में नई नई आई थी, तो तब मैं बहुत सीरियस हो जाती थी। ऐसे संसारी लोग आते थे, आके बोलते थे, रोते थे, तो मैं बहुत सीरियस हो जाती। अब मैं सीरियस नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं बोली ये संसारी लोग ऐसे ही है, अभी हमारे पास आके रोएंगे और कल जाके उसी के साथ चिपकेंगे। ठीक है, जिसके विरुद्ध बोल रहे हैं अभी कल जाके उसी के साथ बैठ जाएंगे, और आप जो है ना ऑड मैन आउट हो जाओगे। तो इसलिए भूल से इन संसारियों को विश्वास नहीं करना। गलती से भी वे जिसके विरुद्ध में बोलते हैं उसके विरुद्ध कोई साधु को बोलना नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं बोलना चाहिए, ये बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि कल होके जाके उसी के साथ बैठ जाएंगे। संसारियों का कोई भरोसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप पूछोगे ना, अरे तुम कल आके उसके बारे में बोल रहा था ना, और आज तुम्हारी फिर दोस्ती हो गई, आज तुमको फिर वो प्यारा हो गया, क्या करें, खून का रिश्ता है ना, थोड़ी छोड़ सकता है। तो शुरू शुरू में मैं सीरियस होके ना उनके बातें सुन करके मैं भी डांट टपट लगा देती थी। ठीक है, या मैं भी कुछ कुछ बोल देती थी पहले, पति पत्नी के झगड़ा में। ठीक है, पत्नी आके सुनाएगी, पति आके सुनाएगा, कभी पत्नी आके रोई अगर तो हमारे सामने कुछ बोली तो हम भी बोल देते थे। बाद में पता चला, अरे दूसरे दिन में फिर पति पत्नी एक हो जाएंगे और आप आउट हो जाओगे, और फिर दोनों मिलके आपके साथ दुश्मनी करेंगे। ये धीरे धीरे अनुभव से होता है, वो बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये अनुभव से ये सब जो है ना सीख मिलती है। और अब मैं अनुभव से सीख ली हूँ, तो इसलिए अब मेरे सामने आके कोई रोता है ना, मैं सुनती रहती हूँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा होता है। अब किसी के विरुद्ध नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, किसी का साइड नहीं लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने बेवकूफी हो जाएगी, ये अपनी मूर्खता होगी। संसारी लोगों का कोई भरोसा नहीं। उन लोगों को चिपकने की आदत है, जैसे चुंबक कितनों आप अलग करो, जब वो एक ये दायरे में आ जाता है, अट्रैक्शन के दायरे में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो लोहा के पास जाके चिपक जाता है ना। वही वैसे ही है संसारियों के जो संपर्क है। इसलिए संसारियों के
दुख को देख के, दुख सुख को सुन करके उसके ऊपर कोई मंतव्य अपना देना नहीं चाहिए। सुनो सबका, चुप रहो और अंदर ही अंदर अपने आप को बताते रहो ये सब झूठा है, ये सब इन लोगों की माया है और कुछ नहीं। फिर जाके ये कल एक हो जाए। वही हुआ है, देखो जो माल्यवान को इतना रावण तिरस्कार किया था, छोड़ के सभा छोड़ के चले गए थे, फिर वही माल्यवान दिखाई पड़ रहे हैं अभी, है ना। तो वो माल्यवान बैठे हुए हैं, नाना है, तिरस्कार खा के भी फिर आके बैठ गए हैं अपना नाती को मदद करने के लिए। तो वो वृद्ध अनुभवी मंत्री वहां पर उपस्थित हैं, माल्यवान। तो तब क्या हुआ ना, बोला वचन नीति अति पावन, बड़े पवित्र वचन उन्होंने सुनाया, बहुत शुद्ध बात उन्होंने की। तो क्या शुद्ध बात की, बोले सुना वो तात कछु मोर सिखावना। ये बेटा, मैं कुछ सीख की बात बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा सुनो, मेरी बातों पर गौर करो जो मैं बता रहा हूं। ये दूसरी बार फिर माल्यवान वही बात बोल रहे हैं जो पहले भी बताए थे। तो अभी कह रहे हैं, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन हो ही न जाए ही बखान। तो जब से तुम सीता जी को चुरा के ले आए हो, तब से बहुत प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। ठीक है? तब से बहुत संकट आया है लंका पर। और वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। बोलते हैं जो राम जी के गुणगान वेद पुराण सब करते हैं, सारे शास्त्र जो भगवान के गुणगान करते हैं, वो भगवान राम जी से जो विमुख हो जाता है, उसका कभी भला नहीं होता है, उसको कहीं सुख नहीं मिलता। पता नहीं रावण के सब कोई इतने भक्त थे, रावण का नाना इतने जो है भक्त, जैसे रावण का पिता, रावण के क्या बोलते हैं पितामह, सब की सब इतने ज्ञानी, इतने महान, सब ऋषि विद्वान सब थे। रावण कहाँ से आ गया, ईश्वर जाने कौन से ग्रह नक्षत्र में आ गया ऐसे। हाँ, तो कैसी पुत्र के पिता का कुछ नहीं है क्या, अलकेक्सी का बोल के हो गया। हाँ, सुमाली, सीता, सुमाली। तो बोलते हैं कि ऐसे जो वेद पुराण जो राम जी के गुणगान करते हैं, तो अब वो, अगर वो भगवान के कोई विमुख होता है तो उसको कभी भला होता नहीं। तो ऐसे जो है माल्यवान समझाते। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जही मारे सोई अवतरे, कृपा सिंधु भगवान। बोले हिरण्याक्ष उसके भाई के साथ, अर्थात हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, इन दोनों को, तथा मधु कैटभ बलवान, बलवान मधु कैटभ, मधु और कैटभ, ये दो राक्षसों को जे ही मारे, जिन्होंने मारा, सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। ये बेटा वही अवतार लिए हैं, तुम इस बात को समझ लो। जिन्होंने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारा, जिन्होंने किसको बोले वो मधुकैटभ को मारा, तो वही भगवान अवतार लिए लिए हुए हैं। इस बात को तुम समझ लो अच्छी तरह से। और काल रूप खल दल खल बन दहन, गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जेहि सेवहि, तासो कवन विरोध। तो कहते हैं, माल्यवान समझाते हैं रावण को, बोलते हैं कि वो तो स्वयं काल रूप है, वो सबको नाश करते हैं।
तो ये बात को समझ लो, खल बन दहन, और वे खलों के समूह को नाश करते हैं। वे खलों के खल रूपी वन को दहन करने के लिए अग्नि के समान है। खल बन दहन, गुनागार, और गुणों के वे खान है, और ज्ञान के वे जो है ज्ञान घन है। ठीक है, तो शिव बिरंची जैसी सेवही, जिनके सेवन, जिनको पूजन, जिनके स्मरण स्वयं शंकर जी और ब्रह्मा जी करते हैं, तो तासु कवन विरोध, उनके साथ कैसा विरोध, अर्थात उनके साथ कोई विरोध करके टिक सकता है? हाँ? जिनका ध्यान स्वयं ब्रह्मा जी शंकर जी करते हैं, जो स्वयं काल रूप है, और जो खलों को नाश करने के लिए अग्नि के समान है, वो उनके साथ कैसा विरोध? तो क्यों, कहने का तात्पर्य है कि रावण, तुम उनके साथ मूल्य हो, बल्कि तुमको तो उनके साथ दुश्मनी छोड़ देना चाहिए। परिहरी बयरु देहु बई देही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। इसलिए परिहरी बयरु, तुम बैर छोड़ दो उनके साथ, शत्रु भाव छोड़ दो उनके साथ, और देहु बई देही, तुम सीता जी को लौटा दो। भजहु कृपा निधि परम स्नेही, परम स्नेही कृपा निधि प्रभु राम जी को तुम भजन करो। ताके वचन बाण सम लागे, उनके यह वचन, माल्यवान जी के यह वचन जो है रावण को बाण के समान लगे। मतलब उनके यह शुद्ध वचन, पवित्र वचन रावण को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, रावण को चुभने लगे। होता है ना, जो दुष्कर्म में लिप्त रहता है, जो व्यक्ति का मन मैला रहता है, उसको कभी पवित्र बातें अच्छी नहीं लगती है, उसको बातें, ऐसी बातें चुभती है। ज्ञानपूर्ण बातें वैसे व्यक्ति को चुभते हैं। ठीक है, तो वही हुआ है यहाँ पर, रावण को माल्यवान की बातें जो है चुभ रही है, तो तब वो क्रोध में आकर के क्या कहता, ना करिया मुंह करी जाहिए भागे। अरे अभागे, हाँ, तो मुंह काला करके क्यों नहीं चले जा रहे? जाओ यहां से, भागो यहां से, मुंह काला करके। और बूढ़ भय सिनत मरते हो तो ही, तुम बूढ़ा हो, नहीं तो मैं तुमको मार डालता, वृद्ध हो बोल के मैं मार नहीं रहा। बाप रे बाप, थोड़ी बहुत दया दिखी रावण में। हाँ, कम से कम इतना सम्मान किया कि वृद्ध है तो मारना नहीं है। ऐसे बोली से तो मार डाला, वचन बाण से तो मार डाला, है ना। उसके शब्द जो है वो बाण के समान ही थे। हाँ, व्यवहार में उसने नहीं किया, पर वचन बाण से तो मार डाला। तो कहता है बूढ़े हो, नहीं तो मैं मार डालता। अब जनी नयन देखा बसी मोही, अब आप मेरे आंखों को अपने मुख मत दिखाइए, जाइए यहां से। ते ही अपने कृपा निधाना। तब माल्यवान मान कि निश्चित रूप से कृपा निधान राम जी इसको मारना चाहते हैं। बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी का जब विनाश का समय आ जाता है, कोई व्यक्ति का पतन का समय जब आता है, तब उसकी बुद्धि विपरीत होती है। ठीक है, मति फिरती है। तब क्या है कि वो व्यक्ति तब गलत सलत करने लगेगा, या गलत काम उसको अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पर
अनुभवी माल्यवान को लगा कि लगता है राम जी इसको अब मारना चाहते हैं, इसलिए इसकी बुद्धि फिर गई है, ये जानता नहीं किसके साथ क्या बातचीत करता है। और तो इसका मतलब इसका मृत्यु का समय आ गया। सो उठी गए कहत दुर्बादा, वे उठ के चले गए। वे तो बेचारे बूढ़ा व्यक्ति है और वे तो अपनी मंत्रणा दे सकते हैं, वो तो सलाह दे सकते हैं, और अगर उनकी सलाह को नहीं माना तो चुपचाप उठ के चले जाते हैं। हाँ? कहत दुर्बादा अर्थात उसको दुर्बाद सुनाते हुए वे चले गए, माने गाली देते हुए या डांट डपट लगाते हुए चुपचाप माल्यवान चले गए वहां से। तब सकोप बोले वो घननादा, वहां पर उपस्थित मेघनाद वो तब क्रोध में आकर के बोला। ठीक है? माल्यवान तो उठ के चले गए, कुछ डांट डपट के चले गए, तो तब मेघनाद उठ के बोला, कौतुक प्रात देखिए मोरा, कल सवेरा होने दीजिए, कल मेरा खेल आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं क्या कल करता हूं ये आप लोग सब देखिएगा। करी हम बहुत कहूं का थोड़ा, कल तो मैं बहुत कुछ करूंगा, मैं आज थोड़ा क्यों बोलूंगा। अर्थात मैं आज कुछ भी बोलूंगा तो वो बहुत थोड़ा ही तो होगा, मुख से हम क्या विस्तार कर सकते हैं, क्या कल हम करेंगे। तो इसलिए जो मैं कल करूंगा ना, आप लोग देखोगे, सब जानोगे कि मैं कल क्या करने वाला। सुनि सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठा। रावण भी चिंता में था ना, सारे मंत्रियों को बुला के, सचिवों को बुला के पूछा था ना कि आप लोग विचार करके बताओ क्या करना है, उपाय बताओ। उस समय माल्यवंत तो उसको समझाए, और माल्यवंत को डांट डपट के वो तो भगा दिया। ठीक है, माल्यवान भी दुखी होकर के चले गए। तो रावण को अभी कोई कुछ अच्छी सलाह अब तक दी नहीं थी। तो मेघनाद उठ के जब खड़ा होके ऐसे बोल दिया कि मैं क्या करता हूं कल खेल, तो अभी क्यों मैं बताऊं, मैं थोड़ा क्यों बोलूं, कल तो मैं बहुत कुछ करने वाला। उसकी बात को सुन करके रावण के मन को संतुष्टि मिली, रावण को अच्छा लगा। सुनी सुत बच्चा न भरोसा आवा, तो रावण के मन में भरोसा आई, चलो कम से कम मेरा बेटा जो है मेरा साथ देगा, और कल वो लड़ने वाला है। और मेघनाद तो है ही ऐसा, ठीक है, जो कि इंद्रजीत जो इंद्र को जीता था, तो इसीलिए मेघनाद पर भरोसा था। प्रीति समेत अंक बैठा हुआ, बड़े प्रेम के साथ रावण क्या किया, उसको अपने गोद में बैठा लिया। करत विचार भयो भिनुसारा, ऐसे विचार करते करते क्या हुआ ना, प्रातः काल हो गया। मैंने रात को ये सब विचार चल रहा था, और ऐसे विचार करते करते फिर उसके बाद जो है सवेरा हो गया। लागे कपि पुनि चहु दुआरा, और जैसे सवेरा हो गया तो सारे वानर लोग उधर तैयार होके आ गए। कहाँ आ गए ना, इसके जो चार द्वार, वो चार द्वार को फिर तोड़ के या ओपन करके अंदर घुसने के लिए, किले के अंदर घुसने के लिए। तो इसलिए वानर सब आ गए सवेरे होते ही। कोपी कपि न दुर्घट गढ़ गढ़ घेरा, तो वानरों ने बड़ा क्रोध करके वो जो दुर्गम जो चार जो द्वार थे उन सबको वे लोग घेर लिए, सारे वानर लोग। नगर कोलाहलु भयो घनेरा, और बहुत ज्यादा नगर की चारों ओर कोलाहल मच गई। वानर सब आके पहुंच गए, और सारे वानर जो है बहुत, हाँ, गरजते कटकटाते सारे दरवाजों को तोड़ने के लिए कोशिश करने लगे। तो उसी में बहुत आवाज होने लगी। तो विविधा युद्ध धर निश्चर धाए, जब ये राक्षसों को सुनाई पड़ा ऐसे कोलाहल, तो तब सारे निशाचर तैयार हो गए, वे भी हाथ में अपने अस्त्र शस्त्र सब धारण करके पूरा दौड़े।
गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए, और गढ़ के ऊपर से, दुर्ग के ऊपर से वो लोग बड़े बड़े जो है पर्वत के शिला लेकर के ऊपर से ढहाए, ऊपर से फेंके। ढा है मही धर शिखर कोटि न विविध विधि गोला चले, बोलते कि बड़े बड़े पर्वतों के शिखर को वे लोग सब ऊपर से ढहा दिए, मैंने गिरा दिए। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े शिखरों को, पर्वत के शिखरों को जो है ऊपर से जो है फेंके, निशाचर सब जब फेंके, और विविध विधि गोला चले, विभिन्न प्रकार से सब बड़े बड़े गोले सब चलाने लगे। ठीक है, आजकल गोली चलती है, पहले गोला चलते थे। ठीक है, आजकल गोलियां चलती है, आजकल ताकत नहीं है आदमी को। हाँ, तो उस समय बड़े बड़े गोला, माने वो लोहा के गोला जो था, तो वो सब जो है वो तोप से जो है ना फेंके जाते थे। उस समय भी आदमी थोड़ी उठाता था, वो तोप से फेंके जाते थे। ठीक है, और वो पूरा आग के समान होकर के हो जाता था पूरा। तो वो गोले सब जो थे वे ऐसे घराते थे जैसे कि लग रहा था कि वज्रपात हुआ हो। ठीक है, ऐसे लगे घरात जिमी पबिपात, पबी माने वज्र, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वज्रपात हुआ हो। गर्जत जनो प्रलय के बादले, और फिर बोलते हैं कि योद्धा ऐसे गरजते हैं कि मानो वहां पर पूरा प्रलय काल के बादल हो। ऐसे ही कभी बारिश के दिनों में जब बादल गरजते हैं तो डर लगता है ना, दिल कांप उठता है, घबरा जाते हैं, अरे बाप रे बाप क्या होने वाला है। और थोड़ा ज्यादा समय के लिए अगर ऐसा होता तो लगता है हे प्रभु, लगता है प्रलय आ गया, बचाओ, सब लोग ऐसे ही सोचने लगते हैं। और सचमुच की प्रलय काल में जब होगा या होता होगा, जब जब कल्प का नाश होता है तो कल्प समाप्त तो होता है, तो कैसा होता होगा वो रूप, है ना। जब आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में जो आजकल घटनाएं सब घट रही है, क्लाउड बस्ट हो रहा है ना, फ्लैश फ्लड आ जा रहा है, तो वो सब में जिस तरह की दुर्घटनाएं घट रही है उसको देखकर मन में क्या घबराहट होती है, कैसे लगता है, बाप रे बाप, प्रलय जैसे लग रहा है। तो अब सोचो सचमुच में प्रलय काल में कैसा होता होगा। हाँ, जिसकी मृत्यु आती है उसके लिए तो प्रलय की जैसा ही है ना, वो तो है ही। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे कि ऐसे गरज रहे थे जैसे प्रलय काल के बादल। मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय। तो बोले कि ये तो निशाचर सब ऐसे कर रहे थे, तो क्या वानर सेना चुपचाप बैठी थी? बोले नहीं, तो मरकट बिकट, बिकट मरकट सब थे, बड़े बड़े भयंकर सब एकदम, ऐसे बड़े बड़े वानर सब। बोले कि वो कम नहीं थे, वे भी सब बड़े बड़े योद्धा, वे सब मिल करके कटत एकदम कटकटाते थे। और बोलते कि तन जर्जर भय, भले उनके शरीर जर्जर हो जा रहा था, जो ऊपर से शिला सब गिरती थी, उनके शरीर के ऊपर चोट लगती थी, शरीर जर्जर होता था, न लटत, लेकिन वे हारते नहीं थे। वानर सब हारते नहीं थे, शरीर जर्जर हो जाता था, शरीर को कष्ट पहुंचता था, लेकिन वे हारते नहीं। कही सैन तही गढ़ पर चला वही, जहां सो तह निश्चर है। और वो जो राक्षस लोग जो गढ़ पर से जो बड़े बड़े पर्वत शिखर को देखते थे, वानर लोग यहाँ नीचे रह करके उन शिखरों को पकड़ लेते थे।
और पकड़ के उसी को बुमेरांग के जैसे फिर फेंकते थे। ठीक है, उन्हीं पर्वत शिखरों को वे फिर फेंक देते थे। तो जहां सो तहां निशाचर है, जहां के तहां निशाचर लोग जहां जहां है वहीं पर मारे जाते थे। वो पर्वत शिखर जाके जब लगता था उनके ऊपर, तो जहां के तहां वे लोग मारे गए। मेघनाद सुनिए श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई। जब मेघनाद सुना कि वानरों ने आकर के फिर गढ़ पर आक्रमण कर दिए हैं, गढ़ को छेक लिए हैं, उतर गियो वीर दुर्गते सन्मुख चलियो बजाए। तो बोलते हैं कि तब वो जो है किले से उतरा और सन्मुख चलियो बजाए। तब वो क्या किया ना, डंका बजाकर वानरों के सम्मुख चला। मेघनाथ कि आज मैं लड़ूंगा, आज मैं दिखाता हूं इन लोगों को। तो कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। और मेघनाद वानरों के सामने जाकर के पुकार कर कहा, कहाँ है तुम्हारे वो दोनों भाई कौशलाधीश? हाँ? वो दोनों भाई बड़े सकल लोक विख्याता, समस्त लोक में विख्यात धनुर्धर वे दोनों तपस्वी भाई, वे दोनों कहाँ गए? कहो नल नील द्विविध सुग्रीवा, कहाँ है नल नील द्विविध सुग्रीव, अंगद हनुमंत बल सिवा। सब बल की सीमा है ये सब कहाँ गए तुम्हारे? मतलब वो छोटे मोटे वानरों के साथ लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो ललकार कर कहता है, कहाँ गए हनुमान, नल नील अंगद और वे दोनों सो कॉल्ड बड़े धनुर्धारी तपस्वी दोनों, वो दोनों कहाँ गए? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही। फिर विभीषण कहाँ गए जो कि भ्राता द्रोही है, रावण उसके भाई, तो रावण को छोड़ के गया है ना, तो इसलिए भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ गए? आज सबही हठि मारहु ओहि। आज मैं हठ पूर्वक, यानी माने क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चय पूर्वक आज मैं सबको मारूंगा, मार के ही रहूंगा, और उसको तो जरूर मारूंगा। इसको ना विभीषण। ठीक है, तो अस कही कठिन बाण संधान, ऐसे कह करके मेघनाद जो है कठिन बाण अर्थात बड़ा जो है भयंकर बाण उसने संधान किया। अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने, और उसने जो है बड़ा क्रोध करके उस बाण को अपने कान तक एकदम जो है खींचा वानरों पर चलाने के लिए। सर समूह सो छाड़े लागा, और वो बाणों के जो समूह, वो सारे बहुत सारे एकदम उसमें से निकले सब बाण, और जनु सपच्छ धाव ही बहु नागा। कैसा बाण था? नाग। सब उन बाणों को देख के लगा जैसे सब नाग सब में पक्ष लग गया। सपच्छ माने पक्षयुक्त नाग सब जैसे कि उड़ने लगे, माने उससे सैकड़ों नाग सब निकलने लगे। ऐसे बाण उसने चलाया, और इस तरह से वो तो ऊपर छोड़ा है ना, तो आकाश से सब नाग ऐसे उड़ उड़ के आ रहे थे, माने असंख्य नाग सब आ रहे थे। लगा कि पक्षयुक्त नाग सब अभी उड़ने लगे। जहां तहां परत देखी यही बानर, वानर सब देखे कि जहां तहां ये नाग सब एकदम भूमि पर आ गए, तो तब सन्मुख हो न सके ते ही अवसर। उस समय वानर सब उसको सामना नहीं कर पाए, तो नाग बाण को सामना नहीं कर पाए वानर सब। जहां तहां भागी चले कपिरी इच्छा, तब जहां तहां वानर भालू ये सब जहां तहां भाग गए। विसरी सब ही युद्ध के इच्छा,
बोले सबके मन में अब युद्ध की इच्छा खो गई, भुला गई, अर्थात सबका उत्साह टूट गया, क्योंकि इतने नागों से भर गया, एकदम धरती भर गई ऊपर से जब नाग सब गिरने लगे, और वानरों के मन में अब युद्ध की इच्छा चली गई, सब जहां तहां भागने लगे नागों को देख। ठीक है, तो सो कपि भालू न रन मह देखा, हीन सी जहि न प्राण अवशेषा। तो कहते हैं कि सो कपि भालू न रण मह देखा, माने कोई भी वहां पर ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं था जिसका कीन ऐसी जही न प्राण अवशेषा, जिसका केवल मात्र प्राण न बचा हुआ। माने कहने के लिए वो जिंदा है, प्राण मात्र बचा है, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं है, और सब के सब वानर पर एकदम घबरा के भागे। तो 10-10 सरस सब मारे सी, परे भूमि कपि बेगी। फिर उसने क्या किया ना, मेघनाद ने, उसने क्या किया ना, एक एक वानर पर 10-10 बाण मारा। बाप रे बाप। परे भूमि कपि वीर, और सारे वानर वीर जो है सब जमीन पर गिर पड़े। सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाद बल थी। मेघनाद जो कि बलवान था और धीर था, युद्ध में धीर। युद्ध में धीर मतलब बहुत ही धैर्य पूर्वक वो लड़ता था, लड़ाई में निपुण था वो। तो सिंहनाद करके एकदम गर्जन की, देखी पवन सुत कटक बिहाला। हनुमान जी जब देखे, एक हनुमान जी को तो कोई बाण कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, और सब बानर तो थक गए, फंस गए, लेकिन हनुमान जी पर तो कोई बाण कुछ काम नहीं देता। तो इसलिए हनुमान जी ने जब देखा कि वानर सेना सब एकदम बेहाल हो गए, क्रोधवंत जनो धायउ काला। अब तो हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े, लगा कि जैसे काल भागता हुआ चला आ रहा। पूरा फोर्स के साथ हनुमान जी दौड़ के आए। महाशैल एक तुरंत उपारा, और क्रोध में आकर के हनुमान जी क्या किए ना, कि विराट एक पर्वत को सीधा उखाड़े, अतिरिस मेघनाद पर डारा। बहुत क्रोध में आकर के सीधा उस पर्वत को उखाड़ करके मेघनाद पर डाल दी हनुमान जी। आवत देखी गयो नभ सोई, और मेघनाद ने क्या किया, जब देखा कि पहाड़ उसकी ओर आ रहा है, उसको देखकर उसने रथ, उसने क्या किया ना, आकाश में कहीं अदृश्य हो, ठीक है, कहीं आकाश में वो छुप गया। गयो नभ सो, वो कहीं आकाश में चला गया, माने आकाश में कहीं अंतर्धान हो गया। वो तो अंतर्धान हो गया, लेकिन उसका रथ, उसका सारथी, है ना, उसके घोड़े, रथ के घोड़े सब तो यहीं के यहीं छूट गए धरती पर। तो रथ सारथी तुरग सब कोई, तो क्या हुआ ना, सारे रथ नष्ट हो गया, जो हनुमान जी फेंके थे इतना बड़ा जो महापर्वत को उठा करके, तो उसकी चोट से रथ, जो मेघनाद का रथ नष्ट हो गया, उसकी सारथी मारा गया, और उसके घोड़े सब मारे गए। बार बार पचार हनुमाना, और हनुमान जी बार बार ललकारते थे, क्योंकि वो तो अदृश्य हो गया ना, तो उसको ललकारते थे, अरे कायर तुम कहाँ छुप गया, आ जाओ सामने, है ना। तो हनुमान जी उसको बार बार ललकारते थे, ये गया कहाँ। तो निकट न आव मरम सो जाना, लेकिन वो हनुमान जी के निकट आया ही नहीं, क्योंकि वो भगवान हनुमान जी के बल के मर्म को जानता था। ये वानर तो साधारण है नहीं, एक बार आया था और उसकी पूंछ जो है बढ़ती चली गई और पूरे लंकापुरी को जला करके चला गया। तो इसलिए
मैं क्या अपनी माया दिखाता हूँ, इसके पास भी बहुत माया है। तो इसलिए इसके इसके पास बहुत बल है। तो ये सोचकर वो हनुमान जी के सामने प्रकट नहीं हुआ। रघुपति निकट गए घन नादा, नाना भांति करे से दुर्बादा। और मेघनाद यहाँ से तो अंतर्धान हो गया, होके जाके कहाँ पहुंचा ना, राम जी के पास। राम जी के सामने प्रकट हो गया और वहां पहुंच करके राम जी को बड़े दुर्वचन से गाली बकने लगा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। और क्या किया ना, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, बहुत प्रकार के जो है वो आयुध, वो सब उसने फेंका। कौतुक ही प्रभु काट निवारे। और भगवान तो, भगवान के लिए खेल है, बाया हाथ का खेल है। तो इसलिए भगवान उसको खेल खेल में उसके सारे अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिए। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना। वो मूढ़ जो है, भगवान के ऐसे बल को देखकर वो बहुत चिढ़ गया, बहुत लज्जा भी अनुभव किया कि मैं इतना इनके ऊपर फेंक रहा हूं बाण, लेकिन कोई बाण इनको लग नहीं रहा है। अब वो लज्जित हो गया। करे लाग माया विधिनाना। तब वो क्या करेगा, देखा जब ये बाण कोई काम के नहीं, तो वो माया चला, विभिन्न प्रकार के माया का प्रयोग किया। जिमिको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। उसकी ऐसी माया को भी देख करके लगा, कैसे जानते हैं, भगवान जी को लगा कि अरे जैसे गरुड़ जी के सामने कोई एक छोटा सा सांप का बच्चा लेके आ जाए, गरुड़ जी को डरा। गरुड़ जी थोड़ी डरने वाले हैं वो छोटा सांप का बच्चा को देख करके। तो ठीक वैसे ही मेघनाद जब भगवान के ऊपर माया चलाया, वो माया का खेल दिखाया, तो भगवान के सामने माया कितना टिकेगी। भगवान तो मायापति है। तो मायापति को माया क्या कर सकती, मायापति को माया क्या कर सकती है ना। माया तो मायापति के अधीन है। ये बात दूसरी है, संसार में, है ना, संसार में कभी कभी क्या होता है कि माया के अधीन हो जाते हैं लोग। अच्छा, सब माया के अधीन है, लेकिन भगवान को कौन क्या कर सकता है, वो तो मायापति है। तो इसलिए भगवान को लगा जैसे कि कोई छोटा सा सांप लेके, जिस तरह से सांप का बच्चा को लेके जैसे गरुड़ के सामने कोई जाए, तो गरुड़ जी को जैसे हंसी आएगी, वैसे भगवान को हंसी आ रही। जासु प्रबल माया बस, शिव विरंची बड़ छोट। जिनके प्रबल माया के वश में स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी और बड़े छोटे सब जिनकी माया के वश में, ताहि दिखावै निशिचर निज माया अति खोट मति कोट। वो भगवान को ये राक्षस लोग माया दिखा रहे हैं, मूर्ख सब, मति खोट, खोटी बुद्धि वाले भगवान को माया दिखा रहे। तो ये बड़ी हंसी की बात है। तो भगवान पर क्या माया चलेगी। तो नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा। तो क्या माया सब दिखाया ना, आकाश में उठ गया और फिर क्या किया ना, वहां से सब अंगार गिराने लगा। ढेर सारे अंगारे सब, आग के जैसे जलती हुई अंगारे सब गिराया। महिते प्रकट हो ही जलधारा। और जैसे ही अंगारे सब गिरने लगी, तो तब भगवान भी ऐसे माया रचना कर दिए कि धरती से जलधारा प्रकट हो गई, है ना। अग्नि को शांत करने के लिए जल चाहिए, तो वो ऊपर से जैसे अंगारे गिराया, तो भगवान नीचे से जलधारा प्रकट कर दिए सब।
ठीक है। और फिर नाना भांति पिशाच पिशाची मारू काटू धुनि बोल ही नाची। बहुत प्रकार के सब पिशाच पिशाची वे सब ऐसे ही ध्वनि, माने ऐसे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, मारो काटो। हाँ, ऐसे सब ये नीच पिशाच पिशाची सब वे सब बोल रहे थे और जोर जोर से चिल्ला करके बोल रहे थे। ठीक है, नाचते हुए, नाच नाच करके पिशाच पिशाची सब बोल रहे थे, मारो काटो खाओ ऐसे। और फिर बोले कि वो सब पिष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। तो वे लोग सब पिशाच पिशाची सब ऐसे प्रकट हो गए, वे सब क्या किए ना, सब गिराने लगे। पिष्ठा माने मल, पूय पूय माने पीब है ना, सब एकदम गंदी गंदी चीजें सब गिराने लगे। मैं ना आज तक ये शब्दों को लेकर मैं नहीं ये की थी, पर मैं बचपन से सुनती आ रही थी अपनी भाषा में। मैं बता रही हूँ, उड़िया भाषा में ना ये जो घाव से जो पस निकलता है ना, तो उसको लोग पूज्य बोलते हैं। देखो ये बंगाली माता बोल रही है, पूज्य बोलते थे। पर मुझे ये पता नहीं था कि ये वही पूय। ठीक है, य को ज कर देते हैं ना लोग लोक भाषा में। ठीक है, जैसे यमुना जी को जमुना, है ना, यज्ञ को यज्ञ करते हैं ना, तो ऐसे पूय को पूज, य को जो बोलते हैं। तो मैं आज तक नहीं जानती थी कि यह जो है शब्द, आई थिंक ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और ये मैं पूजे पूजे ही समझती थी, मेरे को नहीं पता था ये संस्कृत का है, ये पूय पूय। आज ही पढ़ते वक्त मेरे को समझ में आया। पीब, पीज बोलते हैं आप लोग, तो कहीं पीज कहीं पूज। ठीक है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल शब्द है जो संस्कृत का, तो पूय। ठीक है, लेकिन अब देखो पढ़ते पढ़ते कई चीजें सीखने को मिलता है, आज मेरे को पता चला। नहीं तो मेरे को लगता था वही शब्द है बस, और उसका रूट ऐसा संस्कृत के साथ मेरे को कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। बट बड़े सुंदर बात है। तो बोले कि वे सब फेंकने लगे। ठीक है, मल मूत्र पीब खून, कच्च माने बाल। ठीक है, बाल, हाड़ा माने हड्डी, सब हड्डियां, सब अस्थि हड्डियां, ये सब ऊपर से फेंकने लगे। बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा, वो बहुत सारे पत्थर सब, हाँ, बरसने लगे। बरसी धूरी किन्हे सी अंधियारा, और बहुत धूल बरसाकर एकदम चारों तरफ अंधकार छा दिए। सूझन आपना हाथ पसारा, हाँ? अपने माने हाथ, फैला हुआ हाथ को व्यक्ति देख नहीं सकता था, खुद का हाथ भी सूझ नहीं रहा था, इतना अंधकार छा गया था, घना अंधकार। तो कपि अकुला ने माया देखे, ऐसी माया को देखकर सारे जो वानर सब है सब घबराने लगे। सब कर मरण बनाए ही लेखे, ये वानर जो है थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाते हैं, अब लगता है मृत्यु लिखी हुई है, मरेंगे अब, हाँ, अब मरेंगे। तो सब के सब सोचने लगे, लगता है कि अब मृत्यु आ गई। कौतुक देख राम मुस्कान, राम जी ये खेल को, ये माया खेल को देख करके हंसने लगे। भय सभी तो सकल कपि जाने, और राम जी समझ गए कि ये वानर सब अभी घबराए हुए। तो भगवान क्या किए, और ज्यादा वानरों को पीड़ा नहीं देकर भगवान क्या किए, सीधा उनकी पीड़ा को दूर किए। एक बाण काटी सब माया, एक बाण भगवान छोड़ दिए, उसमें सारी माया खत्म हो गई। जिमे दिनकर हर तिमिर निकाया, जिस तरह से दिनकर माने सूर्य भगवान के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, तिमिर माने अंधकार है, जिस तरह से अंधकार मिट जाता है, निकाय मतलब समूह, माने एकदम घना अंधकार, अंधकार समूह
जिस तरह से सूरज उगने पर अंधकार मिट जाता है, ठीक वैसे ही भगवान एक बाण छोड़े, उसमें राक्षसी माया खत्म हो गई। कृपा दृष्टि कपि भालु विलो के भय प्रबल रन रहे न रोके। और भगवान की कृपा भरी दृष्टि से वानर सब एकदम भय प्रबल, सब प्रबल हो उठे, एकदम बलवान हो गए भगवान की कृपा दृष्टि से। रण रहे न रोके, और रण में तो रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे, इसे सब बलवान हो गए और सबके सब ऐसे माने उमंग में भर गए कि इनको रोकने पर भी रुक नहीं रहे रण में। आय सुमा की राम पही अंगदादि कपि साथ, सब आज्ञा भगवान जी से मांग कर अंगद आदि बड़े प्रमुख वानरों के साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन। अब लक्ष्मण जी जो है बड़े क्रोधित होकर के हाथ में धनुष बाण धारण करके चले लड़ने के। बोला बहुत हो गया, ये मेघनाद ये जो सब तमाशा किया है ना, आज मैं इसकी तमाशा को खत्म करूंगा। तो इसलिए अब लक्ष्मण मेघनाद के साथ लड़ने के लिए अंगद आदि प्रमुख वानर वीरों को लेकर के साथ में चल दी। छत्तज नयन उर बाघ विशाला, हिमगिरी निभ तनु कछु एक लाला। कि लक्ष्मण जी की पर्सनालिटी कैसी थी, तो कहते हैं कि छत्तज नयन, छत्तज क्या है, क्षतज, क्षतज, क्षतज शब्द है, क्षतज माने कोई जगह छत अगर होता है तो क्या होता है, छत से जात लालिमा जो पैदा होती है, लाल, तो क्षतज नयन मतलब लाल आंखें। नहीं नहीं, मैं इसीलिए कहती हूँ ना क्योंकि मुझे भी इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा दे रही। तो छत्तज नयन मतलब लाल लाल आंखें लक्ष्मण जी के, और उर बाहु विशाल, और उनकी छाती चौड़ी और बाहु विशाला लंबी लंबी भुजाएं, हिमगिरी निभतनु, और उनका शरीर के साथ ना हिमालय के समान पूरा एकदम सफेद गौर वर्ण के शरीर, कछु एक लाला, लेकिन उनके शरीर में थोड़ा बहुत जो है लालपना आ गया, अर्थात तो गुस्से में थर थर कांपते हुए जा रहे थे ना, तो उनके शरीर भी एकदम लग रहा था, यद्यपि गौर वर्ण के थे लेकिन थोड़ा जैसे कि उनके शरीर में लाल रंग आ गया। और यहाँ दशानन सुभट पठाए, यहाँ रावण क्या किया ना, बड़े बड़े योद्धा सबको भेजा, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाए, सब बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए सब चले लड़ने के लिए। जब वहां से लक्ष्मण जी आए तो यहाँ से रावण भी भेजा। तो भूधर नख बिटपा युद्धधारी, धाए कपि जय राम पुकारी। पर्वत नख वृक्ष रूपी हथियार सब धारण किए हुए वानर सब राम जी की जय हो कह करके जय जयकार करते हुए सब चले। भिरे सकल जोरी ही सन जोरी, तो अब बोलते हैं कि जाकर के सब भिड़ गए, वानर और राक्षस सेना सब भिड़ गए। लक्ष्मण जी जा रहे थे, अंगद आदि प्रमुख वीर गए हैं, तो दूसरे वानरों को भी बल मिल गया, तो सब चले बड़े उमंग के साथ गए और जाकर के सब भिड़ गए। भिड़े तो कैसे ना, जोरी जोरी ही सन जोरी, माने सब जोड़ी से जोड़ी सब भिड़ गए है। तो दो वानर दो राक्षस, घमासान लड़ाई पूरा, दो दो सब हो गए। इत उत जय इच्छा नहीं थोरी, तो बोलते हैं इस साइड जयकार उस साइड भी जयकार, अर्थात इस साइड राम जी की जय हो उधर रावण की जय हो, राक्षस सेना रावण की जयकार कर रही है और वानर सेना राम जी की जय कह रहे हैं। तो ये कोई कम नहीं, माने बहुत ज्यादा जयकार सुनाई पड़ रहा था।
मुट्ठी करना लातन दातन काट ही कपि जयशील मारी पुनि डांट। वानर उन राक्षसों को गुस्सा मार रहे थे, लात मार रहे थे, दांत से काट दे रहे थे, और फिर कपि जयशील मारी पुनि डांट ही, उन्हें मारकर फिर डांटते भी थे। मूर्ख राक्षस, तुम हमारे भगवान को पहचानते नहीं? हाँ? तुम्हारी अकल बुद्धि नहीं, तुम किनके साथ लड़ रहे हो? तुम्हारा काल आ गया। ऐसे उनको डांटते भी थे वानर सर। मारू मारू धरू 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 मारू, शीस तोरी गई भुजा उपारू। यही सब सुनने को तो मिल रहा था। मारो मारो धरो पकड़ो पकड़ो, हाँ? अरे पकड़ो और मारो, शीस तोरी गई भुजा उपारू। अरे पकड़ करके उसके सिर को उखाड़ डालो, उसके भुजा को उखाड़ डालो, शीश सिर को तोड़ दो। ऐसे सब सुनने को मिल रहा। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावही जहां तहां रुंड प्रचंडा। ऐसे रवों से, रव मतलब क्या होता है जानते हैं? रव प्रचंड शब्द, ठीक है, प्रचंड आवाज, है ना? सब तरफ दोनों पक्ष से ये हो रहा था। अरे मारो मारो पकड़ो पकड़ो, हाँ, उसके सिर फोड़ दो, हाथ को उखाड़ दो, यही सब शब्द। तो इस राव से पूरी रही नवखंडा, नौ खंड जो है इस आवाज से भर गई। कौन नौ खंड? बताओ, सब तो पढ़े लिखे हो, विद्वान लोग हो सब, हैं? लोग विद्वान लोग। तो नवखंड का अर्थ होता है, समझ लो गोस्वामी जी, थोड़ा सा मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से बोलती है ना। देखिए, हम लोग जब भागवत पढ़े थे ना, तो भागवत में इसका वर्णन आता है। जो सप्त द्वीप वसुंधरा, ठीक है ना, कहा गया कि 7 बड़े बड़े द्वीप पहले जो है इस धरती में 7 बड़े बड़े द्वीप। तो आज के द्वीप नहीं, आज के द्वीप से भी बहुत और बड़े। उस समय की जो स्थिति थी वो कुछ और थी। और प्रत्येक द्वीप फिर 7-7 खंड में बटे हुए, ठीक है ना? 7 द्वीप में से प्रत्येक द्वीप फिर 7 खंडों में बटे हुए। परंतु जम्बू द्वीप सबसे बड़ा द्वीप, तो इसलिए जम्बू द्वीप 9 खंड में बटा, पौराणिक मत के अनुसार, जिसमें से एक है भारत खंडे। संकल्प करते हैं कि नहीं? हाँ? बोलते हैं कि नहीं संकल्प में? ओम शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपे, है ना, भारत वर्षे भरत खंडे, भरत खंड, भरत खंड में भारत वर्ष, तो ये अलग अलग खंडों में सब बटे, बड़ा बड़ा खंड है। खंड माने क्या होता है? क्षेत्र, बेसिकली बड़ा क्षेत्र, तो बड़ा क्षेत्र हो गए सब। तो 9 खंड में बटे थे, जम्बू द्वीप जो है 9 खंड में बटे। तो इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये 9 खंड माने पूरा जम्बू द्वीप में ये वानर और राक्षसों के राव माने वानर राक्षसों की जो आवाज है, गर्जना है, गर्जना से पूरे जम्बू द्वीप जो है एकदम कांप रहा था, हिल रहा था, कांप रहा था, पूरा भर गया था पूरा एकदम इसी ध्वनि से। धाव ही जह तह रुंड प्रचंडा। और फिर कहीं कहीं तो भयानक दृश्य युद्ध क्षेत्र में देखने को मिल रहा था
कि था वही जहां तहां रुंड। रुंड माने क्या? मस्तक विहीन जो शरीर है उसको रुंड बोलते हैं। हाँ, मुंड अलग हो जाता है रुंड से। तो रुंड होता है कंधे से नीचे। ठीक है? तो जहां तहां रुंड भागते हुए नजर आ रहे थे। क्यों? किसी का सिर कट गया तो तुरंत तो प्राण नहीं जाता है। तो वो जो दौड़ती हुई अवस्था में वो रुंड, वो दौड़ रहा है, कुछ दूर तक दौड़ता है, दौड़ के तब जाके गिरता है। ठीक है ना? तो ऐसे सिर विहीन शरीर दौड़ता हुआ सब नजर आ रहा। ये दृश्य तो वर्णन है महाभारत में, है ना? बाप रे बाप। महाभारत युद्ध का जो व्यास देव जी ने जो भयंकर दृश्य वर्णन किए हैं, उसको पढ़ने के बाद तो लगता है कि उसके सामने युद्ध का दृश्य कहीं नहीं था। किसी के आंतड़ी निकल गई है ना? हाँ, रक्त की नदी बह रही है। किसी के सिर कटा हुआ है, रुंड से रक्त जो है झरना के समान फुहारा पूरा निकल रहा है और रुंड दौड़ रहा है। ऐसे ऐसे सब वर्णन है महाभारत में, जिसको पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते। तो गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं ऐसे बहुत से रुंड भागते हुए नजर आते। देख ही कौतुक नभ सुर वृंदा। और आकाश में देवता लोग ये खेल को देख करके मजा ले रहे। तो कबहु क विस्मय कबहु अनंता। कभी वे लोग विस्मयचकित हो जाते हैं, अर्थात कभी दुखी हो जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? अर्थात राम जी की तरफ जो वानर सेना है, कभी कभी वानर सेना जब कमजोर पड़ जाते थे, तो तब ये बात को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित होते थे कि राम जी की सेना कैसे कमजोर हो सकती। और कब हूँ आनंदा, कभी कभी बड़े आनंदित हो जाते थे। ठीक है? और जैसे हम लोग मैच देखते हैं ना, है ना? फुटबॉल मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी ऐसे कैसे हो सकता है? तो यही सारे देवता लोग जो है वो सब स्पेक्टेटर्स थे। आकाश पर से वे लोग खेल देख रहे थे, और राक्षस और वानर सेना का ये जो युद्ध रूपी खेल चल रहा था, उसको देवता लोग सब देख रहे। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमियो। तो ये भर भर कर पूरा एकदम गड्ढों में खून जो है वो सब जम गया है। शरीर में दौड़ रहा है खून तो पतला है, लेकिन वो बाहर जब आ जाता है तो कुछ देर के बाद वो जम जाता है। तो जगह जगह गड्ढों में वो खून भर के सब जम गया। ऊपर धूल उड़ाई, और ऊपर जो है सब धूल उड़ रही है। सब दौड़ रहे हैं, तो इसलिए मैदान में जो दौड़ रहे हैं, दुर्ग के चारों ओर दौड़ रहे हैं वानर राक्षस सब, तो धूल सब उड़ रही। जनो अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाए। उसको देख करके ऐसे लग रहा है मानो अंगारों पर जो है, अंगारों के ढेर पर जैसे कि पूरा धूल राख जो है छाई हुई। क्योंकि नीचे जो है जगह जगह खून सब जम गया है। तो वो जो खून सब जमा हुआ है लाल रंग के गड्ढों में सब, वो सब अंगार के समान है। और ऊपर जो धूल उड़ रही है तो वो राख के समान। देवताओं को ऊपर से ऐसे ही लग रहा है जैसे जलती हुई अंगार पर जैसे राख छाई हुई, ठीक वैसे ही ये जमते हुए सब गड्ढों में जमता हुआ सब खून पर वो धूल जो उड़ रही है वैसे ही लगे। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कल, कल नहीं रे बाबा, नेक्स्ट सत्संग एक बड़ा सुंदर प्रसंग, मार्मिक प्रसंग, वो है लक्ष्मण को शक्ति भेद होगा। ठीक है? मेघनाद जो है शक्ति भेद करेंगे। हालांकि मैं तो
नेक्स्ट दोहा पढ़ सकती थी, लेकिन उसी यही दोहा में ही लक्ष्मण का शक्ति भेद है। और मैं बचपन से, छोटी जब थी तब से मेरी दादी मुझे रामायण पढ़ाती थी, और मैं जब रामायण पढ़ती थी तो रामायण में जब ये लक्ष्मण जी के शक्ति भेद प्रसंग आता था, तो लक्ष्मण जी को शक्ति भेद होता है तो मूर्छित होके पड़े पड़े हुए। उसके बाद मेरी दादी बोलती थी, जब तक लक्ष्मण जी उठेंगे नहीं तब तक कोई नहीं उठेगा, और पूरा पढ़ के तब तक चलना है, क्योंकि लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में छोड़ करके नहीं जाना। वो बचपन में वो लंबा प्रसंग होता था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का वो पोर्शन था, और उसमें इतना लंबा प्रसंग, पसीना टपकते थे, दादी मेरे को उठने नहीं देती थी, घंटों पढ़वाती थी, घंटों, जब तक लक्ष्मण जी उठेंगे नहीं तब तक ये प्रसंग को छोड़ के नहीं। भगवान है, अनंत है, तो उनको ऐसी अवस्था में छोड़ के जाके खाओ पियो ऐसा आराम करो, ये नहीं चलेगा। पहले लोगों के अंदर कितनी भक्ति थी, इतनी भक्ति भाव से वे लोग पाठ करते थे, तो मेरे को उठने नहीं देती थी। लक्ष्मण जी को उठा के जाना पड़ेगा, है? तो इसीलिए मैं दोहा आगे नहीं पढ़ूंगी। मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आज पढ़ते पढ़ते, मैं तो पढ़ते चली गई, पढ़ते पढ़ते देखी लक्ष्मण जी की शक्ति भेद हो गया। मैं बैठ के पढ़ के आई अपने से उनको मैं पूरा आगे तक दोहा वहां तक पढ़ी जहां तक हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आए और लक्ष्मण जी उठे, मैं वहां तक पढ़ के आई, क्योंकि ये हमारे बचपन से मान्यता बनी हुई है, हमारे खून में वो भाव आ चुका है। तो मैं बोले नहीं, जब मैं पढ़ ली तो मैं तो छोड़ के जा नहीं सकती, तो मेरे को पढ़ के लक्ष्मण जी को उठा के आना पड़ा। तो मैं फिर वहां तक पूरा दोहा पढ़ी, और दोहाएं सब पढ़ के तब जा करके मैं आई। तो अगली बार थोड़ा समय लगेगा, तो इसीलिए उसके लिए हम लोग को तैयार हो गया। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी के इसमें ज्यादा वर्णन है नहीं, थोड़ा सा अधिक है, बहुत ज्यादा नहीं। ये वाल्मीकि रामायण में बहुत लंबा वर्णन, बहुत लंबा, बहुत समय लगता है, इसमें थोड़ा सा अधिक होगा। तो ये हम लोग अगले सत्संग में देखेंगे, अगले सप्ताह। और कल फिर भगवत गीता। हरि ओम नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।